नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पूरे देश में शंकरगढ़ एक ऐसा राजघराना है जिसमें 34 पीढ़ी से चली आ रही दशहरे पर नजराने व राजगद्दी तथा शस्त्र पूजन की परंपरा आज भी बरकरार है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के यमुनानगर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित शंकरगढ़ राजघराना, जो पहले कसोटा राजघराने के नाम से जाना जाता था, ये बहुत पुराना राजघराना माना जाता है। शंकरगढ़ राजघराना, जो कि रीवा रियासत का एक परिवार है, ये राजघराना महाराजा व्याघ्रदेव के वंशज है, जिन्हें बघेल राजा कहा जाता है। महाराजा व्याघ्रदेव नाम से राजपूतों का बघेल खानदान कहा जाता है। महाराजा व्याघ्रदेव गुजरात से चलकर मध्य प्रदेश के रीवा में आकर बस गए थे, जो मध्य प्रदेश राज्य बनने से पहले विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाराजा व्याघ्रदेव के 5 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र कंधरदेव को कसोटा का राजा बनाया गया था, जो अब शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी राजघराने के 34वें पीढ़ी राजा महेंद्र प्रताप सिंह शंकरगढ़ की जनता के स्नेह एवं प्यार को देखते हुए अपने पूर्वजों की इसी राजघराने की 34वीं पीढ़ी के राजा महेंद्र प्रताप सिंह शंकरगढ़ ने जनता के स्नेह एवं प्यार को देखते हुए अपने पूर्वजों की इस परंपरा को बरकरार रखा है। राजघराने की 34 पीढ़ी की परंपरा आज भी बरकरार है। हम आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में सभी राजाओं की दशहरे की परंपरा लगभग समाप्त होती जा रही है, लेकिन शंकरगढ़ राजघराना आज 34वां पीढ़ी चल रहा है, लेकिन वो परंपरा आज भी बरकरार है। प्रयागराज जनपद के यमुना पार क्षेत्र के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पे सटा शंकरगढ़ राजघराना आज भी अपनी परंपराओं के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। यहाँ की परंपरा दशहरे पे हमेशा बनी रहती है कि आज भी यहाँ की जनता अपने राजा को राजा की ही तरह मानती है और राजा की ही तरह इज्जत देती है। यहाँ की जनता के मांग पर वो परंपरा आज भी बरकरार चली आ रही है। वो परंपरा ये है कि दशहरे के दिन आज सुबह राजा साहब अपने चिन्ह यानी कि अपने पताका और झंडे का पूजन करते हैं, फिर उसके बाद शस्त्र पूजन और राजगद्दी का पूजन होता है। उसके बाद रात्र को 9 और 10 बजे के बीच में राजा साहब जनता के बीच में आते हैं और शंकरगढ़ के 34वें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब जनता के बीच में आते हैं तो जनता उनको देखने के लिए आतुर रहती है, जनता उनके दर्शन के लिए आतुर रहती है। लेकिन परंपरा के अनुसार राजा साहब जनता को संबोधित करते हैं और मध्य प्रदेश के रीवा जिले और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से लगभग 365-350 गांव की जनता यहां इकट्ठा होती है और अपने राजा का दर्शन करती है। संबोधित करने के बाद राजा का जो एक नजराना जो आज 34 पीढ़ी से चला आ रहा, वो परंपरा आज भी बरकरार है। राजा साहब से यहाँ की जनता पहले तो उनका राज परिवार के लोग उनका नजराना करते हैं, उसके बाद आम जनता नजराने के तौर पे 11 रुपये 21 रुपये से नजराना करते। उसके बाद राजा साहब अपनी जनता को एक पान का बीड़ा गिफ्ट देते हैं, जिससे ये एक शुभ माना जाता है। ये परंपरा 34 पीढ़ी से चली आ रही है। आपको बता दें शंकरगढ़ राजघराना रीवा राजघराने से है। रीवा राजघराने की शुरुआत महाराजा व्याघ्रदेव जो कि गुजरात से चल के आए थे और इनके 5 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र थे कंधरदेव शंकरगढ़, जो कि पुराना नाम कसौटा के नाम से जाना जाता था। कसौटा राजघराना जो कि अब शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। कंधरदेव को बंटवारे में शंकरगढ़ रियासत मिली और उनके ये 34वीं पीढ़ी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसके पहले से ये परंपरा 34 पीढ़ी से चली आ रही। ये परंपरा आज भी बरकरार है। राजा शंकरगढ़ के 34वें राजा महेंद्र प्रताप सिंह आज भी अपनी जनता के दिलों में राज करते हैं। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी राजाओं का ये परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन इस क्षेत्र की जनता की मांग पर आज ये परंपरा बरकरार है। राजा साहब जो 34वें राजा हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनका कहना है कि यहाँ की जनता का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद से ये परंपरा आज भी बरकरार है। जनता हमेशा ये चाहती है कि हमारे राजा साल में एक बार हमें दर्शन दें, लेकिन उसके बाद भी साल में मिलने के अलावा भी जब भी इतने सब में स्वभाव के हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, जब भी वो शंकरगढ़ राजभवन में उपस्थित रहते हैं तो जनता से हमेशा दरबार लगाते हैं और जनता का सुख दुख में साथ देते हैं। वो परंपरा आज भी बरकरार चली आ रही।
जैसे कि मैं आपको बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने और या इनके पूर्वजों ने शंकरगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। कई यहाँ पे जितने भी पुराने मंदिर हैं शंकरगढ़, शंकर भगवान की, जो इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम शंकरगढ़ पड़ा। यहाँ पे चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, जिसमें यहाँ के लोगों को हमेशा शंकरगढ़ के राजा का सहयोग प्राप्त हुआ। यहाँ पे राजा साहब के कई शिक्षण संस्थाएं, कई मार्केट हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। और यहाँ की जनता आज भी अपने राजा को उसी नज़रों से देखती है जैसे 34 पीढ़ी पहले देखा जाता था। ये शायद ये परंपरा आज भी पूरे हिंदुस्तान में शंकरगढ़ राजघराने में ही ये परंपरा चली आ रही है। और आज भी यहाँ की जनता उन्हें अपना दिल से राजा मानती है और दशहरे के दिन राजा साहब का दर्शन पाने के लिए आतुर रहती है। चाहे वो हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं भी आती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अपने राजा का दर्शन करते हैं। भारत 24 के लिए प्रयागराज से नावेद खान। सर, ये जो दशहरे की परंपरा नजराने की है, ये परंपरा इस राजघराने में कैसे चली आ रही है, कब से चली आ रही है? जब से हमारे रियासत रीवा स्टेट में ऐसी चलता है, उसी सब रीवा से लोग यहाँ आए हैं, तब से लगातार कर रहे हैं। पहले जब रियासत थी तब नजराना चलता था। रियासत के समय में पब्लिक आती थी और नजराना करते थे, लेकिन रियासतें ख़त्म होने के बाद फिर ये सब जगह पर बंद हो गया। मैसूर में चलता था पहले, तो हमारा वो भी सब जगह बंद हो गया। हमारे गुजरात में भी चलता था, वो भी बंद हो गया। सिर्फ यही शंकरगढ़ ऐसा है कि लोगों का आपसे प्यार है और चलता मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा। सर, ये पीढ़ी कहाँ से चली आ रही है? ये ऐसे तो गुजरात के लिए, गुजरात के वहाँ से बाघेला, बाघ वाला, ये व्याघ्रवंशी है। व्याघ्रवंशी है, व्याघ्रवंशी इसको कहा जाता है। तो गुजरात में इसको बाघेला कहते हैं और गुजरात में बाघेला का सोलंकी कहते हैं। मैं भी सोलंकी हूँ और उसी हिसाब से ये पूरी व्याघ्रवंश चला आ रहा है। सर, ये परंपरा के ये आज 34वीं पीढ़ी, 34वें राजा हैं महेंद्र प्रताप सिंह। ये परंपरा क्या इसको पहली पीढ़ी से चली आ रही है? पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई फर्क अभी तक नहीं आया। कोई न तो निर्वंश भी गए, सब राजाओं को उसको बच्चा हुआ और उसके बाद वो अपना राज चलता रह गया। जैसे कहीं से गोद लेना पड़े या तो राज ही खत्म हो जाए, ये शंकरगढ़ में नहीं हुआ। सर, ये इस परंपरा में क्या होता है? परंपरा आपसे प्यार और कुछ नहीं। हम आपको रिस्पेक्ट, प्रजा है, राजा है हमारा, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसी रिस्पेक्ट करते हैं और राजा उसका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, आप भी राजघराने से पुराने जुड़े रहे, ये परंपरा क्या आप भविष्य में चलती रहेगी? चलती रहेगी उसमें कोई, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मेला है जो हम एक पब्लिक आती है, क्या नाम हो, हमारे निमंत्रण वाले आते हैं, उसकी वजह से मेला नहीं चलता। मेला पूरा क्षेत्र से चलता। तो वो इस तरह शुरू में ऐसा दिमाग में लोगों को आ रहा था कि राजा का मेला है, सिर्फ उनकी गद्दी के लिए मेला हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 साल बीच में बंद कर दिया, मेला बंद कर दिया, रामलीला बंद कर दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसको चालू कर। सर, 34 पीढ़ी से ये परंपरा चली आ रही है, आप किस तरह इसको बरकरार रखे हैं? पूर्वजों की देन है कि जिसको हम कायम रखें हैं। उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनके दिए हुए सिद्धांतों को, उनके मार्गदर्शन पर हम चलें। और यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता का संदेश क्या, जनता तो हमको बहुत प्यार यहाँ की देती है। वो तो आपको यहाँ दिख रहा है, जिस तरह से आते हैं तो एक प्रेम व्यवहार से ही आते हैं आज के परिवर्तित युग में, और हमारे लिए एक बड़ी गर्व की विषय है। सर, हिंदुस्तान में यही एक राज परिवार बचा है जहाँ आज भी ये परंपरा बरकरार है। ये परंपरा की शुरुआत कैसे हुई सर? जो हम तो कहा ना, जो परंपरा शुरू से चली है उसी को मैं कायम रखे, उसके लिए मुझे गर्व है। और हमको इसके साथ साथ ये भी गर्व है कि इतने परिवर्तित युग में भी अब वो जो हम परंपरा को चला रहे हैं, इन्हीं लोगों के प्यार उससे हम चला पा रहे हैं पब्लिक के, और मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर।